हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए नहीं कीजिए, या दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस क्लास को जो है ना शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बिल्कुल शुरुआत से दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूं। तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा दोस्तों खास होने वाली है। आइए दोस्तों इस क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना हो या दोस्तों लिखना हो, पढ़ना हो या दोस्तों लिखना हो, आप कैसे सीखते हैं वो भी दोस्तों शुरुआत से। तो इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो, और आपको पीडीएफ दोस्तों इस क्लास का बिल्कुल फ्री में दोस्तों हम आपको दे देंगे, ताकि आप लोग देख करके रिवाइज कर लो। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों अक्षरों को अच्छे से दोस्तों पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, क है तो क का इंग्लिश रूप के होता है, ख है तो ख का इंग्लिश रूप के एच होता है। तो आइए दोस्तों इसको इस प्रकार से हम आपको सिखाते हैं, आजीवन आपको याद रह जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश के अक्षरों से, यानी दोस्तों कैपिटल लेटर, यानी दोस्तों ये आपका बड़ा अक्षर एबीसीडी का यहाँ पे दिख रहा होगा, और बीच में दोस्तों रेड कलर में 1 2 3 4 5 अक्षर जो है हाईलाइटेड है, ये दोस्तों आपका वाउल्स अक्षर है। पहले हम लोग एबीसीडी को कैसे उच्चारण करते हैं, पढ़ना तो सब कोई जानता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कैसे इसका सही उच्चारण किया जाता है वो आप 2 मिनट के लिए सीखेंगे। आपको आता है फिर भी सीखेंगे, नहीं आता है तो आप अच्छे से देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हम पढ़ते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये रहा दोस्तों इंग्लिश के दोस्तों बड़ा अक्षर जो होता है उसको पढ़ने का तरीका। इस प्रकार से आप पढ़ते हो। आशा है दोस्तों आप सबको एबीसीडी का उच्चारण मालूम होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज इसमें सीखने वाली है, वो है दोस्तों यहाँ पे आपका ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो आपका 5 अक्षर मैंने मतलब ऐसे सर्कल किया, ये दोस्तों आपका इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, यानी मूल मंत्र है ए ई आई ओ यू, जिससे हम लोग दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाउल्स साउंड, वाउल साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे ए ई आई ओ यू जो है 5 अक्षर दोस्तों, ये आपको दोस्तों क्यों मालूम रहना, क्यों दोस्तों जरूरी है, वो यहाँ पे आप देखेंगे। इंग्लिश के कोई भी आपको शब्द बनाना है, छोटा से लेकर के बड़ा, यानी दोस्तों कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, इंग्लिश के वर्ड आप जब लिखते हैं, या दुनिया में कोई भी दोस्तों आप नाम इंग्लिश में लिखते हैं या वर्ड देखते हैं, तो दोस्तों इसके मिलन से, यानी दोस्तों वाउल्स के बिना मिले नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा ही वर्ड आपको लिखना होगा, मान लीजिए दोस्तों जैसे रॉबी। ठीक है, तो यहाँ पे आर ए भी आई लिखेंगे, यानी ए आपका क्या है, वाउल है, आई क्या है, वाउल है। वाउल कहने का मतलब है दोस्तों स्वर, हिंदी में दोस्तों हो जाता है स्वर, और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, VOWELS, यानी वाउल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है जैसे डॉग, तो यहाँ पे डी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, जी लिखेंगे, तो यहाँ पे ओ आपका क्या है, वाउल है। अगर वाउल हटा देंगे तो ये इसका कोई मतलब हुआ DG, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखना होगा, जैसे मान लीजिए गर्ल, तो यहाँ पे GIRL लिखेंगे, तो आई आपका क्या है, वाउल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है बॉल, तो BALL, ए क्या है आपका, वाउल अक्षर में से ए आपका यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कैट, तो CAT, ए आपका क्या है, वाउल अक्षर है। यानी वाउल अक्षर की मदद से ही हम लोग कोई भी वर्ड बनाते हैं, ये आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोग दोस्तों बड़ा अक्षर का यहाँ पे पढ़े हैं दोस्तों, उसी प्रकार से छोटे अक्षर को भी आप लोग उच्चारण करते हैं। अब दोनों को यहाँ पे इसलिए लिखा हूं ताकि आपको अच्छे से दोस्तों पहचान में रहे। ये नहीं कि दोस्तों आप एबीसीडी का बड़ा अक्षर जान गए और छोटा अक्षर आपको अबे ना करे। जैसे मान लीजिए बड़ा अक्षर का ए आपका ऐसी होगा, तो छोटा अक्षर का ए आपका ऐसे होगा, बड़ा अक्षर का बी आपका ऐसे होगा, तो छोटा अक्षर का बी आपका ऐसे होगा, बड़ा अक्षर का सी ऐसे होगा, तो छोटा सी आपका ऐसे होगा। दोनों में आप लोग जो है ना अंतर क्या है, मतलब
मतलब रूप क्या है एक दूसरे का वो देख लेंगे। लेकिन दोस्तों एबीसीडी का बड़ा हम लोग जैसे पढ़े हैं उसी प्रकार से इसको भी हम लोग उच्चारण करेंगे। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे पढ़े हैं, उसी प्रकार से इसका भी उच्चारण होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस प्रकार से, ठीक है। और लेकिन इसका दोस्तों रूप अलग होगा, यानी जो मतलब ए आपका ऐसे है तो छोटा ए आपका ऐसे, बी ऐसे तो बी छोटा ऐसे, सी बड़ा है थोड़ा तो इससे सी ऐसे रहेगा, डी आपका बड़ा में ऐसे होगा तो छोटा डी ऐसे होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक बार आप लोग अच्छे से इसको भी देख लीजिएगा, ई एफ जी एच आई ऐसे, जे आपका ऐसे, के आपका ऐसे, एल आपका ऐसे, एम ऐसे, एन ऐसे, छोटा में ओ, पी क्यू आर, ठीक है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो छोटा रूप और बड़ा रूप आप लोग देख लिए क्या क्या अंतर है। जैसे ई का बड़ा अक्षर कैसे लिखेंगे, छोटा अक्षर का ई कैसे लिखेंगे, बड़ा अक्षर का बी आप कैसे लिखेंगे, छोटा अक्षर का बी आप कैसे लिखेंगे, ये अंतर आप देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और पीडीएफ आपको फ्री में चाहिए तो आपको मिल जाएगा दोस्तों, निश्चिंत रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप पढ़ लिए दोस्तों, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कुछ इसमें से दोस्तों जो बेसिक बातें हैं, बेसिक जो बातों है मतलब बातों को आपको सीखना चाहिए वो यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ देगा कुल दोस्तों कॉन्सोनेंट कितना होता है, कुल कॉन्सोनेंट इंग्लिश में कितना होता है, तो आप क्या बताइएगा। तो कुल कॉन्सोनेंट होता है दोस्तों आपका 21 ठो, क्या होता है 21 ठो। और दोस्तों आपसे कोई पूछ देगा कुल वाउल्स कितना होता है, दोस्तों कुल वाउल्स होता है दोस्तों आपका 5, ठीक है। अब देखिए वाउल्स कहने का मतलब है आप लोग समझ गए ना, ए ई आई ओ यू, जैसे यहाँ पे ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ये 5 आपका एबीसीडी का वाउल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बता देंगे तो कौन कौन पूछेगा तो आप बता सकते हैं ना दोस्तों। ए ई आई ओ यू को हम लोग क्या कहते हैं, ए ई आई ओ यू को हम लोग क्या कहते हैं, वाउल कहते हैं। और टोटल ये कितना है 5 अक्षर है, ठीक है। तो 5 वाउल हो गया, कौन कौन, तो ए ई आई ओ यू। और दोस्तों आपसे कोई पूछेगा कुल कॉन्सोनेंट कितना होता है, कॉन्सोनेंट कहने का मतलब है दोस्तों ए ई आई ओ यू को हटा देंगे, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जो 5 अक्षर को हटा करके जो हमने पढ़ा है एबीसीडी वो आपका कॉन्सोनेंट हो गया। अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो आपका दोस्तों कुल कॉन्सोनेंट का संख्या कितना हो गया 21 ठो, है ना। और दोस्तों वाउल का संख्या 5 ठो, कौन कौन, तो यहाँ पे आपके सामने है। अगर कोई आपसे पूछता है दोस्तों कुल इंग्लिश का अक्षर कितना होता है, यानी दोस्तों इंग्लिश का लेटर कितना होता है, तब आप बताइएगा ए से लेकर के जेड तक को काउंट करके। तो ये दोस्तों आप काउंट करने जाएंगे तो ये आपका संख्या निकल करके आएगा 26 ठो, कितना आएगा दोस्तों 26 ठो, ठीक है। तो यहां से आपका बेसिक जो बातें था दोस्तों वो आपका क्लियर हो गया। कौन कौन सा, तो कॉन्सोनेंट कौन कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी सभी कॉन्सोनेंट संख्या कितना होता है 21 ठो। और दोस्तों कुल वाउल्स का संख्या कितना होता है 5 ठो, कौन कौन, तो आपके सामने है ए ई आई ओ यू। और दोस्तों कोई पूछेगा आपसे इंग्लिश में कुल कितने लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, तो आप बताइएगा दोस्तों एबीसीडी का पूरा जोड़ करके 26 ठो। तो ये बेसिक बातें हैं जो कि आपको सीखना चाहिए। और दोस्तों एबीसीडी का छोटा अक्षर में से आपको कुछ मिलते जुलते भी अक्षर मतलब एक दूसरे जैसे लगते हैं, और लेकिन दोस्तों हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, उच्चारण अलग होता है, वो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे आपको दोस्तों बी जो है डी के रूप में यहाँ पे लगेगा, जैसे बी ऐसे होता है, डी ऐसे होता है, तो इसको दोस्तों हम लोग बी पढ़ते हैं, बी से ब होता है, और डी से आपका दोस्तों ड होता है, द होता है, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका भी अलग होता है। और इसका रूप आप देख सकते हैं, इस साइड से ये मुड़ा है और इस साइड से ये दाएं की तरफ मुड़ा है, बाएं की तरफ मुड़ा है, ये देख लिए। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ना तो जे जो लगेगा आई की तरह लगेगा, यानी दोस्तों आई पे भी ऐसे दोस्तों बिंदी रहता है, क्या चीज रहता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आई पे दोस्तों ऐसे बिंदी रहता है, और जे पे दोस्तों थोड़ा सा ऐसे मुड़ा होता है और ऐसे बिंदी रहता है। तो ये आई हो गया, ये जे हो गया, तो ये एक दूसरे से दोस्तों मिलता जुलता है लेकिन अलग अलग उच्चारण होता है। आई का दोस्तों ई होता है और जे का दोस्तों ज होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ना पी जो होता है क्यू की तरह लगता है, लेकिन दोस्तों इसका अलग अलग रूप होता है। जैसे यहाँ पे देखिए केवल ऐसे दोस्तों होता है ना, ऐसे दोस्तों है ना क्यू, तो यहाँ पे देखिए इसका जो ऊपर के सिरा ऐसे मुड़ा रहेगा और इसका क्यू का दोस्तों दाहिने की तरफ। तो ये मिलते जुलते कुछ इंग्लिश के छोटे अक्षर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास का, तो मिल जाएगा, वो कैसे, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। अब यहाँ से आप जो है ना एक एक
मतलब जो अक्षर होता है इंग्लिश का, मतलब क से ज्ञ तक को हम बनाते हैं, उसका रूप आप कैसे सीखते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको आप सीख लेते हैं दोस्तों, आप कसम से दोस्तों बहुत ही अच्छे से चैटिंग करना, एक दूसरे से बात करना, इंग्लिश में दोस्तों सेंटेंसेस बनाना, वाक्य बनाना, किसी का नाम लिखना वो आप सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क से ज्ञ तक अक्षर का अगर इंग्लिश रूप आप लोग बना लेते हैं तो जैसे आपके सामने यहाँ पे दोस्तों मतलब खुल रहा है दोस्तों, जैसे यहाँ पे खुल गया, देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, ए से लेकर के, सॉरी दोस्तों, क से लेकर के ज्ञ तक जो भी अक्षर होता है इंग्लिश रूप का वो आपके सामने है। जैसे के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, इस तरह से कर करके ज्ञ तक है। बहुत सारे अक्षर हैं, इसको अगर आप रट्टा मार के याद करते हो तो आपको याद नहीं होता है, और याद भी हो जाता है तो बहुत जल्दी दिमाग से निकल भी जाता है। तो इसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, रटाऊंगा नहीं, क्योंकि दोस्तों रटने से फायदा नहीं होता है। अब 2-4 दिन के बाद मतलब जो है ना भूल जाते हो, तो इसके लिए दोस्तों आइए ट्रिकली दोस्तों आप लोग सीखिए, एक एक चीजों को आप लोग अच्छे से पढ़ पाइएगा, लिख पाइएगा, सीख पाइएगा। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा जरूर दोस्तों, वो क्या है यहाँ पे देखिए। जैसे दोस्तों आप एक का केवल याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों आपका क है, ठीक है, तो क में दोस्तों 5 अक्षर आ जाएगा, क से लेकर के अंग तक। ठीक है, क से लेकर के अंग तक, क ख ग घ अंग, यानी क एक वर्ग हो गया, ठीक है, क एक माध्यम हो गया, और क में दोस्तों 5 अक्षर बन रहा है, क ख ग घ अंग। तो शुरुआत वाले अक्षर का इंग्लिश आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क का होता है के, तो यहाँ पे दोस्तों हमने लिख दिया के से दोस्तों क, क्या लिख दिया, के से लिख दिया दोस्तों हमने क। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये के जो है ना यहाँ पे आएगा, यानी दूसरा अक्षर बनाने के लिए। ठीक है, और दोस्तों एक चीज एबीसीडी का जो होता है वो होता है एच। ठीक है, तो एच को आप याद रखेंगे, मतलब हम लोग एच को जोड़ते हुए बहुत सारे अक्षर जो है ना क्रिएट करने वाले हैं, बनाने वाले हैं दोस्तों, एच को मिला करके। ठीक है, आधा से ज्यादा अक्षर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग एच लगा दिया हमने, तो ये आपका हो गया के एच से आपका दूसरा अक्षर ख। अब दोस्तों यहाँ पे ग है, तो ग का इंग्लिश आप याद रखिएगा, एक ठो जी एच। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पे हमने जी लिख दिया, जी से ग हो गया। अब ये जी जो है ना यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इसमें केवल एक एच जो है ना अलग से ऐड होगा, जी एच से घ। अब दोस्तों यहाँ पे अंग का होता है एन जी से अंग, या दोस्तों केवल एन से अंग, है ना। देखिए यहाँ पे दोस्तों हम एक अक्षर को याद रख रहे हैं, और एक अक्षर से दूसरा अक्षर बन रहा है। फिर दोस्तों हम लोग इस अक्षर को याद रख रहे हैं दोस्तों, जी से ग, और फिर इस अक्षर की मदद से एच लगा करके हमने घ का इंग्लिश तैयार कर लिया। अंग का होता है एन, या दोस्तों एन जी से अंग। आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा अक्षर आ गया आपको याद रखने के लिए च, तो सी एच से आपका च होता है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए सी एच, है ना, सी एच से आपका क्या हो गया, च हो गया। अब दोस्तों यही सी एच यहाँ पे आएगा, ठीक है, चलिए आ गया, और इसमें जो है ना केवल आपको एक एच जो है ना और जोड़ देना है यहाँ पे। ठीक है, सी डबल एच से 6 हो गया। अब इस अक्षर को आपको याद रखना होगा, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जे से आपका ज होता है, क्या होता है, जे से आपका ज होता है। अब दोस्तों इस अक्षर को बनाने के लिए ये जे यहाँ पे आएगा, चलिए यहाँ पे लिख दिया हमने, इसमें क्या लगेगा, अलग से एच लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, एच लगेगा, क्योंकि दोस्तों एक अक्षर को हमने बताया याद करने के लिए, दूसरा अक्षर को एच लगा करके बनाने के लिए, फिर इसको याद रखने के लिए, फिर इसका अक्षर बनाने के लिए आपको एच लगाना होगा, इसको लिख करके जे एच से आपका झ हो गया, और दोस्तों इसका आपका होता है एन, या दोस्तों वाई एन से आपका इ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इ। आगे बढ़ेंगे, ट वर्ग का इंग्लिश आपको फर्स्ट में मैंने याद करने के लिए बोला, टी से आप याद रखेंगे ट, ठीक है, बाकी आप लोग अक्षर को बनाएंगे अपने से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे आपको एच लगा करके बनाना है, ये बड़ा अक्षर का एच है, छोटा अक्षर का एच है, तो ये छोटा अक्षर लगेगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा टी। ठीक है, टी से आपका ट हो गया। अब यहाँ पे ये टी आएगा, आएगा ना दोस्तों, चलिए, और इसमें क्या लगेगा, एच लगेगा, क्या लगेगा साथियों, एच लगेगा। अब यहाँ पे दोस्तों ड का आपको यहाँ पे हमने लिख करके बता दिया, डी से होता है आपका ड, ठीक है, और ये डी यहाँ पे आएगा, और दोस्तों इसमें क्या आएगा, एच आएगा, क्या आएगा साथियों, एच, डी एच से ढ, और यहाँ पे एन से आपका अड़ आएगा, क्या आएगा, एन से आपका अड़। ठीक है, तो टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से आपका अड़। तो इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे तो आपको हमेशा के लिए अक्षरें मतलब याद रहेंगी कि आप कैसे दोस्तों बनाए थे, कैसे आपको लिखना है, कैसे नहीं। ठीक है, तो ये चीजें लिख करके आप अच्छे से याद कर सकते हो, रट्टा मार करके नहीं। अब त का इंग्लिश आप याद रखेंगे, टी से आपका त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टी,
टी लिखेंगे ना दोस्तों। अब यहाँ पे ये टी आएगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, और इसमें केवल एच ऐड होगा, टी एच से थ। फिर यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे डी से आप लोग द, और यहाँ पे दोस्तों आप लिखेंगे डी, फिर से यहाँ पे एच लगा करके ध का इंग्लिश क्रिएट करेंगे, नौ का दोस्तों होता है आपका एन, ठीक है। और एक चीज दोस्तों आप लोग मतलब समझ पा रहे होंगे दोस्तों, इसके पीछे जो हमने अभी बताया था, तो यहाँ पे देखिए टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से ड़। तो यहाँ पे तो दोस्तों सेम टू सेम है, जैसे टी से ट, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, सेम टू सेम है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी का अक्षर जो है ना अलग आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन दोस्तों इंग्लिश का जो अक्षर है सेम टू सेम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों ट वर्ग का और दोस्तों ट वर्ग का जो हिंदी अक्षर होता है वो अलग होता है, लेकिन इंग्लिश जो अक्षर होता है दोस्तों वो आपका दोस्तों सेम टू सेम होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए आपका प आपको याद रखना है, क्या चीज याद रखना है, प याद रखना है। जैसे यहाँ पे पी से प हो गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पी से दोस्तों प, क्या लिख दिया, पी से दोस्तों लिख दिया आपका यहाँ पे प, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पी यहाँ पे उठ करके आएगा, यहाँ पे दोस्तों है ना, पी आ गया, और दोस्तों इसमें क्या लगेगा, एच लगेगा, क्या लगेगा साथियों, एच। उसके बाद से यहाँ पे इसको लिखेंगे याद रखने के लिए बी, और इसमें दोस्तों क्या आएगा, एच आएगा, बी एच से आपका भ हो गया। अब दोस्तों सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो है ना बी से ब हो गया, और ये बी यहाँ पे आएगा तब ना एच लगेगा, यहाँ पे ऐसे बी एच से भ। अब इसके लिए दोस्तों आप लिखेंगे एम से आपका म हो गया, ठीक है। तो पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से आपका म। आगे बढ़ेंगे, क्या दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, आ रहा होगा दोस्तों आसानी से, आप लोग ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स है आपका, ठीक है, और इसका इंग्लिश रूप आप याद रखेंगे एस एच। अब यहाँ पे देखिए लिख दिया हमने एस एच से मूर्धा वाला स। अब इससे दोस्तों जो है ना यहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगा, यहाँ से आगे जो है ना आप लोग 6 अक्षर को मतलब त्र, और दोस्तों लास्ट होता है आपका ज्ञ, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको जो है ना क्या करना होगा, आपको करना ये होगा दोस्तों कि आपको इसको याद रखना पड़ेगा। जैसे एस एच से स, और इसका होता है एस, और इसका होता है ह का एच, और इसका होता है दोस्तों के एस एच से छ, टी आर से त्र, और जी वाई से दोस्तों ज्ञ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे अक्षर थे दोस्तों क से ज्ञ तक, ठीक है, जिसमें से आपको 6 अक्षर याद रखना है, बाकी के दोस्तों शुरुआत के 5 अक्षर याद रखना है, बाकी आपको बनाते जाना है, आपको और आसान हो गया। तो इसको याद रखिएगा, एस एच से मूर्धा वाला स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छतरी वाला छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अच्छे से लिखते पढ़ते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप जो है ना आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे दोस्तों मतलब ये अक्षर मतलब तैयार हुआ है, कैसे बना है, ठीक है। आपको रट्टा नहीं मारना होगा सब बच्चों की तरह, ठीक है। आपको जो है ना समझ में आ गया कि दोस्तों क से अंग तक जो एक वर्ग है इसका हम लोग कैसे हिंदी रूप दोस्तों तैयार किए हैं, ठीक है, ना कि दोस्तों आप नहीं समझेंगे, है ना दोस्तों। जैसे यहाँ पे क से अंग तक का दोस्तों वर्ग का, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, एच एच कहाँ से आया आपको ये मालूम हो गया। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे च वर्ग में 5 अक्षर यहाँ से है, च से य तक, तो यहाँ पे सी एच से च, और यहाँ पे डबल एच क्यों लग गया तो आपको मालूम हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे जे से ज हो गया, एच कहाँ से आ गया, तो आप सब चीज दोस्तों मालूम हो गया आपको। तो ये सभी बेसिक बातें हैं जो कि आपको ध्यान देनी होती है। एक बार इसको आप रीडिंग कर लीजिए, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। अब यहाँ पे देखेंगे सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इ, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। फिर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप लोग टी से त, टी एच से थ, डी से दोस्तों यहाँ पे द, डी एच से ध, एन से दोस्तों न। अब यहाँ पे देखिए पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। फिर यहाँ पे दोस्तों वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स, एस। अब यहाँ पे देखिए एस एच से मूर्धा वाला स नहीं लिखा है क्या दोस्तों, यहाँ पे है एस एच से मूर्धा वाला स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छतरी वाला छ, टी आर से त्र, और दोस्तों ज्ञ का यहाँ पे आप देख सकते हैं जी वाई से ज्ञ, ठीक है। आपको दोस्तों चाहिए तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ चाहिए तो, और दोस्तों आप घंटी को दबा करके ऑल पे नोटिफिकेशन को जरूर सेट कीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास दोस्तों बनाने का मेरा मेन मकसद पर्पस ये था कि आप सब जो है ना अक्षरों की मदद से पहले आप जो है ना अच्छे से जीरो से दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने की शुरुआत कैसे करेंगे वो आप पहले कर लीजिए। उसके बाद से आने वाली अगली क्लास में अगली वीडियो में आपको और बहुत सारी चीजों को हम सिखाएंगे,
बताएंगे, ठीक है। यानी दोस्तों अ आ भी बताएंगे, मात्रा बताएंगे, कैसे आप 5 अक्षरों की मदद से मात्रा को याद रखेंगे, मात्रा को कैसे आप रिवाइज करेंगे, इंग्लिश में कैसे आप याद रखते हैं, कैसे नाम लिखते हैं, कैसे चैट करते हैं। तो ये अक्षरें आपके लिए पहले जानकारी रहनी जरूरी होती है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको फ्री में दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। आपको वहां से हर एक क्लास का, हर एक वीडियो का पीडीएफ मिलता रहता है, देख करके आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए, इस वीडियो में बने रहने के लिए। आप सबका यहाँ तक धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।